हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है पहला संख्या पद्धति। ठीक है, इसी में जो प्रश्नावली है 1.3 इसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए इसको बिना किसी देरी के फटाफट हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, और बताइए कि किस प्रकार का ये दशमलव प्रसार है। अब ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ये क्या है, तो इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिंपल, अगर दशमलव में करना है मतलब इस नीचे वाले से उस ऊपर वाले में भाग करना है। ठीक है, हर से अंश में आपको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 100 है तो 100 से इसमें भाग करने का इसमें एकदम आसान तरीका है। ऐसे कर दीजिए, 2 0 है ना, तो 2 अंक इधर से पीछे से गिनिए, 1 2 और यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, 6 3 और 2 अंक के बाद से यहाँ दशमलव लगाइए, और आगे कुछ नहीं है तो 0 बैठा लेते हैं। ये मैथ का नियम है। ठीक है, अब ये किस प्रकार का जब पूछ रहा है, अगर दशमलव के बाद से कुछ अंक तक जाता है और रुक जाता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला है 36 से आगे अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, यही इसका दशमलव प्रसार है, तब कहेंगे कि ये शांत है। ठीक है, ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, अगर दशमलव के बाद से ये चलता जाए अनंत तक, तब कहेंगे कि ये क्या है, अनवसानी पुनरावृत्ति है। ठीक है, ये चीज़ बोलेंगे। ठीक है, आपके आंसर में देख लीजिएगा इसी तरीके से। तो पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि जब कुछ संख्याएं क्या होती है, बार बार रिपीट होता है तो उसको हम पुनरावृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा देखिए, अब इसको इसमें भाग करते हैं 1 में 11 से। तो क्या करेंगे, पहले दशमलव लगाएंगे। ठीक, दशमलव लगाने की वजह से यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। अब 0 लगने के बाद से अभी भी 10 है, नीचे 11 है, अभी भी कम है, एक 0 और यहाँ, फिर यहाँ पर 2 0 लग जाएगा। ठीक, अब 2 0 लग गया तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 11 से 100 में भाग करेंगे तो 11 9 99। अब फिर यहाँ पर एक आ गया, तो दशमलव की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 एक तो लग जाएगा, लेकिन एक और 0 चाहिए तो उसके लिए एक बार फिर 0 लगाएंगे। अब वो 2 0 हो जाएगा, तो 11 9 99। इसी तरीके से ये जो क्रिया है ये इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, आगे 0 लगा लेते हैं। तो ये क्या है, ये पुनरावृत्ति है ना, तो इसी को लिख देंगे। किस प्रकार का पूछ रहे हैं, तो ये अनवसानी पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है। बस ऐसे आपको करना है। इसमें देखिए 8 चौक 32 और 1 33 लिखा है, 33 और बटे में है 8। ठीक, 8 से इसमें क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। 8 चौका 32। ठीक है, दशमलव लगा लीजिए, यहाँ पर 33 है मतलब 1 बचा हुआ है, तो दशमलव को जैसे 1 बचा है, दशमलव को जैसे 1 के पीछे 0, 8 1 8, अब बचेगा 2। ठीक है, 0 लगा लीजिए, 8 दूना 16, अब बचेगा 4, तो 0 लग जाएगा, 40 हो जाएगा, 8 बचे 40, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, शांत, ये शांत है, ऐसे होता है। ठीक है ना, चलिए अब फटाफट इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कर देंगे, ये वाला तो सिंपल, पहले तो दशमलव, अब यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो 13 दूना 26 बचा 4, 40 हो जाएगा, तो 13 तिया 39। ठीक है, अब बचेगा 1, तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर 0 बैठा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 बचा है, तो दशमलव वजह से यहाँ पर एक 0 तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी तो छोटा है ना, तो यहाँ पर 0 लगा दिया, अब यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 5 65, अभी और जाए 13 से घटा 13 से 91, 13 से 91। ठीक, 7 बार में 13 से 91, अब बचा है 9। ठीक है, तो 9 दशमलव को जैसे 0 लग जाएगा, इसको हटाइए, तो कितना हो जाएगा, 13 से घटा 13 से 91, 13 6 के 78। ठीक है, तो 78 और हमारा कितना है 90, तो 78 यहाँ पे आए हैं। ठीक है, और हमारा है 90, तो कितना हो जाएगा, 12 बचेगा। ठीक है, तो 12 के पीछे दशमलव को जैसे 0 लग जाएगा, तो 13 5 65, 13 से घटा 13 से 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 9 117, अब बचेगा 3। ठीक है, अब देखिए फिर 3 आ गया, 3 से हमने शुरू किया था, फिर 3 आ चुका है, मतलब कि ये 1 2 3 4 5 6 अंक तक जाएगा, उसके बाद से फिर से यही वाला 2 फिर से आने लगेगा। ठीक है, मतलब फिर से रिपीट होने लगेगा,
3 से हमने शुरू किया था, फिर हमें 3 मिल गया है, तो जब फिर अब भाग करेंगे तो इतना ही तो आएगा। तो ये भी क्या है, अनवसानी पुनरावृत्ति है, अनवसानी पुनरावृत्ति, मतलब बार बार ये भी रिपीट हो रहा है ऐसे। ठीक, अब इससे इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, तो दशमलव, अब इसके आगे 0 लगा लेंगे, दशमलव ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 क्या 11, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, 9 बचेगा तो दशमलव से यहाँ पर 90, 11 8 88। ठीक, 88। अब फिर कितना 2 बचा, फिर से यहाँ पर क्या करेंगे 1 लेंगे, 11 91 11, फिर 11 8 88, यही इस बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, अनवसानी पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो इसको भाग करने का आसान तरीका यही है कि 3 2 और 9 है, 400 को 4 गुणे और 100 में ऐसे तोड़ दो, 4 से इसमें भाग कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 8 32, 4 दूना 8, फिर 1 बचा दशमलव 0, तो 4 दूना 8 और 4 पचे 20। ठीक है, अब इसमें क्या 100 बचा हुआ है, तो 2 0 है तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8225 और ये इतना हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है 5 तक जाकर के रुक गया है ना, तो ये आपका शांत है। ये तरीका होता है हल करने का। बस क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया, है ना आसान। चलिए दूसरा देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7, ठीक है, 7 से अगर 1 में हम भाग करें तो ये इतना आएगा, 0.142857, ये इतना आएगा। ठीक है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। ठीक, इसमें कह रहा है कि 1 में अगर 7 से भाग करने पर इतना आ जा रहा है, तो आप इस तरीके से ये 7 से जब 1 में भाग करेंगे तब ये आपका इतना आएगा, यहाँ पर भागफल ये वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इस तरीके से ये लंबी विधि से भाग न किए बिना क्या आप शॉर्टकट में डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 इन सभी का आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए हम बिल्कुल बता सकते हैं, सिंपल यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे हल, और पहले इसमें लिखिए कि ये जो 1/7 है, अगर इसका मान कितना है 0.142857, ये इतना मान है। ठीक है, तो 2/7 में कितना मान होगा, तो 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 में ये जो 7 है इसको हम 2 गुणे 1/7 ऐसे लिख सकते हैं। इसमें क्या है 1/7 है ना, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 1 2 और ये नीचे ये 7, फिर से ये हो जाएगा। मतलब कि 2/7 को हम इस तरीके से 2 अलग करके और 1/7 अलग करके हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2/7 है बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। ठीक, अब 1/7 का मान ये इतना देवे किया है तो यहाँ रख दो, पहले ये वाला 2, फिर 1/7 का मान ये वाला 0.142857, ये अब इसका गुणा इसमें कर दो, तो 2 7 14 का 4, फिर 2 5 10 11 का 1, 2 8 16, 1 17 का 7, 2 दूना 4 और 1 5, 2 चौका 8, फिर 2 1 2 दशमलव और ये 0, बस हो गया इतना। ठीक है, इसी तरीके से 3/7 का, तो 3/7 को लिखिए, 3 को अलग कीजिए, 1/7 को ऐसे करिए। ठीक है, अब 3 गुणे 0.1/7 का मान 1428557 ये है। ठीक, अब 3 से पीछे से गुणा करते आइए, तो ये कितना हो जाएगा 3 7 21 का 1, 3 5 15, 2 17 का 7, 3 8 24, 1 25 का 5, 3 दूना 6 और 2 8, 3 चौका 12, 12 का 2, 3 एकम 3 और 1 4 दशमलव में 0, बस हो गया। इसी तरीके से 4/7 को
तो 4 × 1/7 बराबर में कितना हो जाएगा? 4 × 1/7 का मान 0.142857 ये है। तो कितना हो जाएगा? 4 × 28 का 8, 4 × 5 = 20, 2 × 22 का 2, 4 × 32, 32 और 2 34 का 4, 3 बचा 4, 2 × 8 3 11 का 1, 4 × 4 = 16, 1 × 17 का 7, 4 × 4 और 1 5 दशमलव में ये 0 हो गया। ठीक है। 5/7 का देखिए, 5 को अलग कीजिए, 1/7 को अलग, अब मान रखते जाइए। तो 5 × 0.142857 ये चीज़। ठीक। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, 5 × 7 = 35 का 5, 3 बचा है, 5 × 25, 3 × 28 का 8, 2 बचा है, 5 × 8 = 40, 2 × 42 का 2, 5 × 10 = 4, 14 का 4, 5 × 4 = 20, 1 × 21 का 1, 5 × 9 = 5 और 2 7 दशमलव ये 0। फिर आ जाते हैं 6 पर। 6/7 बराबर में 6 × 1/7 बराबर में 6 × 1/7 का मान 0.142857 ये है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 7 = 42 का 2, 6 × 5 = 30, 4 × 34 का 4, 6 × 8 = 48, 34 आया था ना, 48, 2 × 50 = 51 का 1, 6 × 2 = 12, 5 × 17 का 7, 6 × 4 = 24, 1 × 25 का 5, 6 × 9 = 6 और 2 8 दशमलव ये 0। बस ऐसे आपको कर देना है। ठीक है, हो गया सब कुछ ईजिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q या फिर P/Q एक पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। ठीक है, मतलब कि हमें इसको बटे के रूप में ले जाना है। ठीक, इसको परमेय संख्या के रूप में इसको करना है। परमेय संख्या का जो हर होता है नीचे वाला Q, जैसे P/Q, ये एक परमेय संख्या का रूप है। ठीक है, इसका नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होता है, वही बात यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन इसमें मुद्दा है कि इसको हम बटे के रूप में कैसे करें। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। सिंपल इसको कर देंगे, लिखेंगे हल। ठीक, और इस बार का मतलब होता है कि ये जो 6 है अनंत तक रिपीट होता जा रहा है, 6 6 6 अनंत तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो पहले इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। इसको हम लिख सकते हैं कि माना। ठीक है, इसको लिखेंगे माना। x बराबर इसको मान लीजिए कि 0 दशमलव में ये 6 6 अनंत तक ये रिपीट हो रहा है। इसको मान लीजिए समीकरण 1 ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यही एक ही संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो है 6। तो एक संख्या के लिए दोनों तरफ 10 से गुणा होता है, 2 संख्या के लिए दोनों तरफ इसमें 100 से गुणा होगा, 3 के लिए 1000 से गुणा होता है। ठीक है, तो फिलहाल में दोनों तरफ 10 से गुणा करने के बाद 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा 10x बराबर में। अब इसमें 10 से जब गुणा करेंगे तो यही दशमलव एक अंक आगे चला जाएगा। 10 में एक ही 0 होता है ना, तो एक अंक आगे जाएगा। 2 0 रहेगा तो 2 अंक आगे जाएगा, तो एक अंक आगे। तो 6 दशमलव में 6 6। अब ये तो अनंत तक जा रहा है तो अपना चलता जाएगा। समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 2 से 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x बराबर में 6 दशमलव में 6 6 6 अनंत तक जा रहा है। फिर ये x बराबर में 0 दशमलव में 6 6 6 अनंत तक। ठीक है, तो 10x में से 1 जाएगा तो 9x, 0 6 में 0 जाएगा तो 6। अब ये दशमलव क्या करेंगे, ये दशमलव के बाद से ये अनंत तक जा रहा है और ये भी दशमलव के बाद अनंत तक जा रहा है, तो दोनों खत्म। 9 को इधर भेज दे दो, x बराबर में 6 और बटे में 9, तब x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों कटेगा तो 3 दूना 6, 3 3 9 और ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा, ऐसे आपको करना है। ठीक है ना। चलिए अब दूसरा वाला, ये वाला, इसको भी देख लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा इसमें क्या कहता है
कि 0 में ये 4 और 7, ये बात इसमें कह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें केवल 7 पर है, ये 4 पर नहीं है। ठीक है, मतलब 4 क्या है, 4 रिपीट भी नहीं हो रहा है, दशमलव को इधर भी चला आया है। तो पहला हमारा टारगेट यही रहेगा कि इस 4 को हम दशमलव के इस साइड लाएं। ठीक है, तो 10 से गुणा करेंगे, बस यही दशमलव एक अंक बाद खिसक जाएगा। ठीक, तो पहले इसको लिखेंगे कि माना x बराबर में 0 में ये 4 और ये 7 अनंत तक आपका रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि एक अंक अभी फंसा हुआ है दशमलव के इस साइड में, तो पहले इसको लाते हैं इस साइड, उसके बाद से करते हैं। ठीक है, तो 10 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर तो ये कितना हो जाएगा, 10x बराबर में एक अंक बाद यह जाएगा, तो 4 दशमलव में ये 7 7 7 7 अनंत तक आपका चला जाएगा। अब इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक, आया समझ में? अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखेंगे कितना अंक रिपीट हो रहा है, तो एक ही ये अंक है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो 10 से फिर से गुणा, तो लिख देंगे कि पुनः 10 से गुणा करने पर, पुनः 10 से गुणा करने पर, तो कितना हो, 10 दाम में 100x बराबर में, अब एक अंक बाद इधर जाएगा, तो 4 और 7 दशमलव में ये 7 7 7 और ये अनंत तक चला जाएगा, समीकरण दूसरा। ठीक, अब समीकरण 2 से 1 को घटा दीजिए, जैसे हम कर रहे थे अभी तक, तो लिखेंगे कि समीकरण, दिख रहा है ना आप लोगों को, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, चलिए इसको घटा देते हैं, तो लिखेंगे 100x बराबर में ये 4 7 × 7 7 7 अनंत तक, फिर ये वाला 10x = 4 और 7 7 7, ये आपका हो रहा है। ठीक है, अब घटा देते हैं, तो 100x में से 10x 90x, और इधर 42 में से 4 47 में से 4, तो कितना हो जाएगा 43, और ये अनंत तक, ये अनंत तक खत्म। तो अब इसमें कितना आ जाएगा, 9x = 43, x बराबर में 43/9, ये आपका सिंपल सा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब लास्ट में आपका बचा है ये वाला, यहाँ पर देखिए ये वाला, चलिए इसको भी बता देते हैं फटाफट। चलिए, तो इसको हम दूसरे कॉपी में कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो पन्ना पेज भर चुका है। तो 3rd नंबर में देखिए इसमें क्या दिया है कि 0.001 और इन सभी पे है। ठीक है, तो सिंपल है, इसको लिखिए माना x बराबर में, अब देखिए तीनों रिपीट हो रहा है 001, तो 0.001 001 001 ये आपका रिपीट हो रहा है, मान लीजिए समीकरण 1। ठीक, अब इसके बाद से कितना देखेंगे कि कितना इसमें अंक है जो रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 अंक है जो रिपीट हो रहा है, तो 1000 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, तो लिखेंगे कि 1000 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो 1000 से कितना हो जाएगा, 1000x बराबर में, अब देखिए 1000 में 3 0 होता है ना, तो 3 ये 0.3 अंक के बाद चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 001 के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, फिर 001 001 001, जितना मन के उतना लगा सकते हैं, यही हमारा समीकरण दूसरा हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 2 में से 1 को घटा लेते हैं, तो लिखेंगे क्या, समीकरण
समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो कितना हो जाएगा 1000 x बराबर में 1 के इस साइड में इस जीरो का कोई मतलब है? अगर इस साइड होता तो मान लेते 100 हो जाता, लेकिन इस साइड है तो कोई मतलब नहीं है, तो रखिए या ना रखिए 1 रख लेते हैं। दशमलव में ये 0 0 1 0 0 1 0 0 1 अनंत तक जा रहा है। फिर दूसरा समीकरण x बराबर में ये कितना है 0 है, तो 0.001 001 001 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 1000 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 999 x 0 घटाएंगे तब भी 1 ही बचेगा, ये अनंत तक ये अनंत तक, तो x बराबर में 1/999। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको करना है। ठीक है, सब कुछ क्लियर हुआ ना? अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया सेम टू सेम उसी का ही कॉपी पेस्ट है। ठीक, उसमें क्या था, इसी चीज़ को जैसे उसमें क्या था बार लगा दिया था। ठीक है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 और इस पर बार लगा दीजिए, तो वही पिछला वाला चीज़ है। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि इसको अलग अलग कर दिया है ताकि आप ये चीज़ समझ सकें कि इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखते हैं हल सेम उसी तरीके से वही क्वेश्चन है हल। इसको मान लेंगे x बराबर, माना x बराबर में 0.999 और ये अनंत तक जा रहा है। ठीक, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। अब 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 10x बराबर में, एक अंक बाद चला जाएगा तो 9 में ये 9 अनंत तक जा रहा है तो अनंत तक कर लेते हैं। समीकरण आपका दूसरा ये हो जाएगा। अब 2 में से 1 घटा देते हैं तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो कितना हो जाएगा, ये 10x बराबर में 10x बराबर में कितना, ये 9.999 ये हो जाएगा। फिर ये वाला x बराबर में 0.99 ये हो जाएगा। ठीक, 10x में से 1 जाएगा तो 9x, फिर 9 में से ये 0 जाएगा तो 9, ये भी अनंत तक ये भी अनंत तक, x बराबर में 9/9, ऊपर नीचे कटेगा तो हो जाएगा 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस क्लियर। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, मतलब इसको हमें भाग करना है और देखना है कि कितने अंक के बाद से इसके जो अंक है वो रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, अब ये रिपीट वाला क्या मामला, जैसे मान लेते हैं जब भाग करते जाएंगे तो जैसे इसमें अभी एक क्वेश्चन मिला था, कौन सा क्वेश्चन मिला था कि इसमें, चलिए मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 13 में 3 में 13 से जब भाग कर रहे थे तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इस तरीके से भागफल आता गया, उसके बाद से लास्ट में हमें क्या फिर से 3 मिलने लगा है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद से ये फिर से रिपीट होने लगेगा। ठीक है, 6 अंक तक जब हमने हल किया है तो फिर यही वाला चीज़ हमें फिर से दोबारा यहाँ पर मिल चुका है। सेम यही वाला चीज़ हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5वां में करना है। देखिए इसको, तो चलिए इसको करते हैं। देखिए किस तरीके से यही वाला एक फिर से आ जाए, बस छोड़ देना है। ठीक है, तो लिखेंगे हल 17 से 1 में कर देना है। ठीक है, देखते हैं कितने बार में यही वाला एक फिर से हमें मिल जाता है। तो देखिए, तो पहले तो 0 लगा लेते हैं, दशमलव बैठा लेते हैं। ठीक, तो दशमलव वजह से 1 0 अभी भी कम है तो 0 यहाँ लगा लेते हैं और एक और 0 ले लेते हैं। ठीक,
17 पचे 85, 17 छः 102, 17 पचे 85, ये हो जाएगा 85, बचा कितना 15, 0। ठीक, तो 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, 17 8 136, 136, बचा कितना 36, 4 40, 10 50, 14 बचा, 0 लगा लेते हैं। तो 17 8 136 फिर से, अब कितना बच गया 4, 0 लगा लेते हैं। 17 दूना 34, बचा कितना 6, फिर 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 तिया 51, बचा कितना 9, 0 लगा लेते हैं। 17 पचे 85, 85, बचा कितना 5, 0 लगा लेते हैं। 17 दूना 34, 17 दूना 34, तो कितना हो जाएगा 6 16, 160 हो जाएगा। ठीक, 17 9 153, 9 यहाँ पे लिख देते हैं और 153 यहाँ पे, तो आ जाएगा 7, 0। तो 17 चौका 68, 4 बार में 68, तो कितना बचा 2, 20 कर लेते हैं। 17 51, 17, बचा कितना 3, 0 लगा लेते हैं। 17 51, 17, 17, तो बचा कितना 103, और ये 103 नहीं, यहाँ पे 3 बचेगा और 10 13 बचा है। 17 7 119, 17 8 136, तो 17 7 119, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 119। ठीक है, तो 11 बचा। फिर 17, 11 ही बचा ना इसमें, 19 1 20 10 30, हाँ 11 बचा। तो अब इसमें क्या आ गया 110 हो गया। 17 बचा, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 6 बार में 102, 8 बचा है, 0 कर लेते हैं। तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, अब कितना बचा इसमें, तो अब इसमें बच जाएगा आपका 2 70 हो जाएगा और 10 12 120, तो 17 7 119, 17 7 119 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, 119। फिर यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर 1 आया ना, तो अब फिर से ये क्या होने लगेगा, अब फिर जैसे 1 से तो हमने शुरू किया था, यहाँ पर 1 से शुरू किया था, तो ये इतना सारा आया है। फिर लास्ट में यहाँ पर जब 1 आ जाएगा तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वही काम फिर से दोहराना पड़ेगा। मतलब कि अब हमें इतना संख्या के बाद से ये अब फिर दोबारा रिपीट होने लगेगा। तो गिन लेते हैं कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बार भाग करने के बाद से ये पुनरावृत्ति होने लगता है। ठीक है, तो अंकों की अधिकतम संख्या, पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। यहाँ लिख देते हैं कि पुनरावृत्ति खंड की अधिकतम संख्या कितना है 16 है। ठीक है, बराबर नहीं लगाते हैं, 16 है बस, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, कह रहा है कि P बटा Q, यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब देखिए इतना बड़ा कहानी दिया है ना, इसका आसान तरीका ये है, इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा हम संख्या लें, ठीक है, ताकि ये ऊपर नीचे ना कटे। ठीक है, ऊपर नीचे कटे तो स्वयं, जैसे कि कहीं पर अगर हम 17 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या ये वाला इससे कट सकता है,
ये वाला इसे कट सकता है, बिल्कुल नहीं कटेगा। लेकिन अगर भाग करें तो भाग हो जाएगा, भाग करेंगे तो 1 में 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें संख्या चाहिए कि दशमलव के बाद से अनंत तक रिपीट भी ना हो और आराम से ये भाग लग जाए, ठीक है। तो इस तरीके का इसमें संख्या पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे देखिए, सिंपल है। इसमें अनेकों उदाहरण कह रहे हैं, तो देखिए कोई भी आप ले लीजिए। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 17/10। एक तो यही हो जाएगा, जब इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.7 आ जाएगा। तो दशमलव के बाद से 1 अंक तक गया और रुक गया, तो ये आपका क्या है, शांत है। इसी को बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। शांत क्लियर हुआ ना। तो शांति के सब में लेना है। और कुछ ले लेते हैं, तो अगर हम ले लें 23/में, तो अगर हम ले लें 2 दूना 4 पचे 20 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम 20 ले लेते हैं तो ये क्या करेगा, 20 इसको पूरी तरीके से विभाजित कर सकता है। कैसे विभाजित करेगा देखिए, अगर इसको करेंगे तो 20 × 20, दशमलव लगा करके 3 बचा 30 हो जाएगा। तो 20 × 20, फिर बचेगा 10, तो 100 हो जाएगा। 20 बचे 100, देखिए ये इतना पर आ के ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका शांत है। ऐसा ही एग्जाम्पल आपको लेना है, ठीक है। तो अब देखिए शांत होने के लिए कंडीशन क्या है कि जिस संख्या के हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा और कुछ ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो संख्या ऊपर वाले को पूरी तरीके से काट देगा, ठीक है, अनंत तक नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए अगर 20 में देखा जाए तो 20 में क्या है, 2 धाम 20, 2 पचे 10, फिर 5 × 5। कहीं पर देखिए 2 है और 5 है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, इसीलिए क्या है, ये संख्या इसको पूरी तरीके से काट दे रहा है, शांत बना दे रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप ले लेते हैं 37, जो एक अभाज्य है, ठीक है, खुदे से कट भी करेगा। और नीचे आप क्या ले लीजिए, 5 × 25 दूना 50 ले लीजिए, ऐसे 50 ले लीजिए। अभी देखिए ये इसको काट सकता है, तो कितने बार में काटेगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर इसमें क्या करिए, 5 से इसमें भाग कर दीजिए और लास्ट में उसके बाद से 10 से भाग कर देंगे। देखिए 5 × 7 = 35, बचा 2, दशमलव लगा लें, 5 × 4 = 20 और नीचे अभी ये वाला 0 मतलब 10 बचा है, नीचे 10 बचा है। तो 10 इसमें भाग करेंगे, यही दशमलव इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 0.74, ये इतना आ जाएगा और ये आपका शांत है। बस इस तरीके से बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी जिसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा ना कुछ भी ना है ना, तो वो आपका क्या कर सकता है, पूरी तरीके से इसको काट सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर और भी ले लेते हैं, कहीं पर ले लीजिए, मान लेते कितना 55 ले लेते हैं। 55 नहीं, केवल 5 लीजिए। और यहाँ पर कितना ले लें, 2 दूना 4, 8 ले लीजिए। और भी एग्जाम्पल लेना है तो यहाँ पर कितना ले लेते हैं, 33 ले लेते हैं। और यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 ले लीजिए, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। इस तरीके से हमने कितना एग्जाम्पल ले लिए, 1 2 3 4 5 हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया। और भी लेना हो तो ले लीजिए, बस कंडीशन यही है कि इसमें क्या होना चाहिए, अगर 2 रहते तो केवल 2 रहे, या फिर 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना रहे। अगर चाहें तो आप केवल 5 रहे, बस हो जाएगा, कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये तरीका है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी और आवर्ती नहीं अनावर्ती है, ठीक है। अनावर्ती, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कराता हूँ आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है, आवर्ती जब आवर्ती पूछेगा ना, तो इस कंडीशन में 0.666 इस तरीके से एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा, ठीक है। या फिर 0.181818 एक ही टाइप का जो संख्या, जैसे यहाँ पर 18 18 18 है, 6 6 6 है। तो आवर्ती में इस तरीके की संख्याएं रिपीट होगा बार बार, ठीक है। और अनावर्ती में ऐसा संख्या रिपीट होगा कि 0.65332 1 0 7 अलग अलग संख्या अनंत तक रिपीट होगा, ठीक है ना। ऐसे 4 3 2 1 5 7 अनंत तक रिपीट हो रहा है। तो आवर्ती में एक ही टाइप का संख्या रिपीट हो रहा है, अनावर्ती में अलग अलग टाइप की संख्या बार बार अनंत तक रिपीट हो रहा है। बात क्लियर हो गया ना, ये बस यही बात इतना ध्यान में रखना है। तो इसमें अनावर्ती ही पूछ रहा है, तो अनावर्ती में कुछ भी लिख दीजिए। तो इसमें लिखिए हल, ठीक है। तो लिखिए कि
अनवसानी, ठीक है, अनवसानी रहेगा, अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती संख्या बराबर कितना हो जाएगा, नंबर 1 0.3265 इस तरीके से अनंत तक जाएगा। फिर दूसरा ले लेते हैं 0.732187 चाहे कुछ भी ले लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, बस अलग अलग संख्या होना चाहिए, ठीक है। 3 लिखना है तो तीसरा आप देखिए 0.01 ये ले लीजिए, बस हो गया ख़त्म कहानी। ऐसे आपको करना है, क्लियर है ना। चलिए दूसरा देखिए, मतलब अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां, कह रहे हैं कि परिमेय संख्या हो 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये चीज़ क्या है, देखिए सबसे आसान तरीका है, अपरिमेय का मतलब क्या होता है कि दशमलव बाद से जब अलग अलग संख्या अनंत तक रिपीट हो वही अपरिमेय होता है। तो 5/7, तो 5/7 ये है ना, 7 से इसमें भाग कर दीजिए, ठीक है, 7 से इसमें भाग कर दीजिए, तो भाग करेंगे कितना हो जाएगा, तो 0 दशमलव लगाइए तो 50 हो जाएगा, 7×7 = 49, ठीक है, बचेगा 1 तो 10 हो जाएगा, 7 × 7 30 हो जाएगा, 7×4 = 28, फिर 2 तो 7×2 = 14, फिर 6 बचेगा, 7×8 = 56 और उसके बाद से 5 बचेगा 56, तो 4 बचेगा, 7 बचे 35, तो 5 बच जाएगा फिर से, तो 7 बचे 35, फिर से 5 बच जाएगा, ठीक है, 5 बच जाएगा, 5 को हमने हल किया था, फिर से हमारा 5 बच चुका है, तो बस इतना ही तक छोड़ देना है, ठीक है, इतना ही तक हमें छोड़ देना है। अब चलिए, अब इसको 9/11 इसको कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 0 दशमलव में यहाँ 90 हो जाएगा, 11×8 = 88, बचा 2, तो 20, 11×11 फिर से 9 बच जाएगा, 11×8 = 88, 11×11 11×8 = 88 और 11×88 11×11 ऐसे, तो ये आपका आगे चला जाएगा, ठीक है, और ये इतना आपका आगे जाएगा, ठीक, बात समझ में आ रहा है ना। अब हमें क्या करना है, इसी के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय बताना है, अपरिमेय जो अलग अलग संख्या अनंत तक रिपीट हो। तो देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या फर्स्ट नंबर, ये जो 7 और 1 दिख रहे हैं ना, इससे बड़ा होना चाहिए और 8 1 से छोटा होना चाहिए। तो 0.72 ले लीजिए, 4 2 1 6 5 3 जितना याद है यहाँ पर लिख करके बस कंप्लीट, एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा में 0 और उसके बाद से 7 2 हमने ले लिया ना, तो 7 5 ले लीजिए, 7 5 और 4 3 1 2 6 9 1 और ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तीसरा यहीं लिख देते हैं। अब इसमें 0.77 अभी 8 1 से छोटा ही है ना, 7 7 2 1 3 1 9 6 1 3 1 ये आपका, तो इस तरीके से 1 2 और 3 हमने अपरिमेय संख्या ले लिया, बस इतना ही करना है आपको, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका बच जाता है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। कह बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है। चलिए इसको देखिए, तो जिस संख्या को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं ना, वो आपका अपरिमेय के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि 23 को अगर हम ऐसे तोड़ें, 23 इसको अगर हम तोड़ते हैं इस तरीके से, तो ये स्वयं 23 से कटवे करेगा, तो ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। अगर ये कटता तो फिर रूट से बाहर निकल सकता था, लेकिन नहीं कटेगा तो नहीं निकलेगा। तो ये आपका क्या है, किसमें अपरिमेय है, तो ठीक है, ये आपका अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। फिर दूसरा
अब ये वाला पर में का पर में, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल ऐसे निकाल लीजिए कहीं पर रफ में साइड में 225 को ऐसे निकालिए। लास्ट में 5 है, 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 9 3। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जोड़ा बन जा रहा है। देखिए कितने का जोड़ा बन जा रहा है, 5 गुणे 5, 3 गुणे 3। ठीक, इसका जोड़ा इसका जोड़ा, तो जिसका जोड़ा बन जाता है तो वो क्या होता है, एक बार ऐसे निकल जाता है, यहाँ से भी एक बार, तो ये हो जाता है 15, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और हाँ जब ये निकल जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये परिमेय है, परिमेय संख्या। और ये वाला दशमलव के बाद से 6 तक पहुँचा है, उसके बाद से आगे रुक गया है। ठीक है, तो जब रुक जाता है तब ये क्या हो जाता है, तभी ये परिमेय हो जाएगा। 0.3796, और ये क्या है, परिमेय, परिमेय संख्या। ठीक, आ जाइए अब यहाँ पे 4th नंबर में 478 478 478 478। देखिए 3 अंक ये रिपीट हो रहा है, 478 478। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, 3 अंक है लेकिन रिपीट हो रहा है ना, तो ये भी आपका परिमेय है, परिमेय। यहाँ पर देखिए दशमलव से एक के बाद से 1 0, फिर एक के बाद से 2 0, फिर एक के बाद से 3 0, फिर एक के बाद से 4 0। तो ये क्या है, ये 0 एक के बाद जो जीरो की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, पहले 2 था, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अलग अलग है, तो अपरिमेय, अपरिमेय। बस इस तरीके से आपका ये क्लियर हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये सब कुछ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो उसके लिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और भी जो लोग पढ़ने वाले होंगे उनके पास शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।